हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपके हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं। और सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। तो ये जो क्वेश्चन है आपके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए अवेलेबल है। टोटल हमने इस बार 3 पीडीएफ आप लोग के लिए तैयार किए हैं। ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की गई है। तो इसमें आपके आपके जो है बोर्ड एग्जाम तक के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। अभी हाफ ईयरली में क्या है कि इसमें इसका जो है आपको सिर्फ 70% ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर करने हैं। तो इन पीडीएफ को जो बच्चे लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं वो भी हम वीडियो में आगे जानेंगे। बट पहले कुछ क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो बच्चे इन पीडीएफ को ले नहीं सकते या फिर कोई भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, शॉक थेरेपी क्या है? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतरीन तरीका था? या फिर शॉक थेरेपी। देखो शॉक थेरेपी जो है आप लोगों का जो पॉलिटिकल साइंस है ना, ये एक सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसा है जिसका जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है कि आपके एग्जाम में ये हर साल आना ही आना है, चाहे वो 1 नंबर का है, 2 नंबर का है या फिर 4 नंबर का है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, ईयर दे रखे हैं प्रीवियस 2014, 16, 22, 19, 11, 12 और 23, हर साल लगभग पूछा गया है। शॉक थेरेपी क्या थी, इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। या फिर शॉक थेरेपी क्या है, इसके क्या परिणाम हुए, या फिर शॉक थेरेपी क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूँ वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग में आपका किसी भी तरह से आपका ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बाकी जो इसका आंसर है वो आप डिटेल में पढ़ लेंगे वीडियो रोक करके। क्योंकि हम ज़्यादा सॉल्यूशन या फिर आंसर को पढ़ने यहाँ पर लग गए या एक्सप्लेन करने लग गए तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और हमारा जो अभी मेन वीडियो का मोटिव है, मकसद है, वो ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते हैं। अगला प्रश्न रहने वाला है, सोवियत प्रणाली क्या थी? क्या यह एक आदर्श व्यवस्था थी या असफल? समझाइए। या फिर सोवियत प्रणाली को विस्तार पूर्वक समझाइए। सोवियत प्रणाली क्या थी? प्रश्न आपका 2019, 15 और 17 में बच्चों ये पूछा गया है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं कि यूएसएसआर क्या हुआ और उसके बाद क्या कैसे हुआ, वो सब आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि इन तीनों पीडीएफ को जो बच्चे लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ को। तो इसके लिए आप सामने स्क्रीन पर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप देख रहे होंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीजें हमको प्रोवाइड करानी है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके बच्चों व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। कोई प्रॉब्लम, कोई एरर आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स जो हैं क्लियर कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, कंबोसर। यहाँ पर आप आएंगे, होम पर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिल जाएगा हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आने के बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको अपनी क्लास 12 सिलेक्ट कर लेनी है। क्लास 12 में आने के बाद यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीति विज्ञान भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको तीनों पीडीएफ जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप इजिली जो जो पीडीएफ लेना चाहते हैं ऐड टू कार्ड करके इन पीडीएफ को आप लोग परचेस कर सकते हैं। चलेंगे लेकर के आपको अगले प्रश्न पर। सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए, यानी क्या कारण था जिसकी वजह से सोवियत संघ टूटा। तो प्रश्न जो है आपका 2015 और बच्चों 22 में पूछा गया है। तो इसके जो रीजन थे वो आप यहाँ पे बच्चों आराम से पढ़ सकते हैं। मिनिमम जो है 5 पॉइंट आपने याद करने हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर में आता है तो 5 पॉइंट मिनिमम आपको लिखने ही लिखने हैं। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग में आपका देखने को मिल जाएगा। तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ जब जैसे आपका लॉन्ग में आता है तो एटलीस्ट कम से कम आपने इनके 10 पॉइंट जो है बच्चों वो आपने याद कर लेने हैं। वैसे तो आपको जो टोटल पॉइंट है वो आप लगभग जो है 19 पॉइंट दिए गए हैं। तो इनमें से आपने कम से कम जो है 10 पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगले प्रश्न पर लेकर चलेंगे आपको। अगला प्रश्न है, चीन के नेतृत्व ने 1970 के दशक में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए, वे निर्णय क्या थे? तो यहाँ पे आप कुछ जो महत्वपूर्ण है वो आप देख सकते हैं कि 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग श्योंगपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब नीति यह हो गई कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। चलेंगे आपको लेकर के अगला प्रश्न, और ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो 101% आपके एग्जाम में आने ही आना है, चाहे आप हाफ ईयरली एग्जाम में बैठे हैं या फिर ईयरली एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है आपका 101% बच्चों आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आसियान क्या है, या आसियान के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं, कब कौन सा देश जुड़ा,
ठीक है, और इसका जो कार्य है, गठन कब किया गया, कार्यों का जो वर्णन है वो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आपने सिर्फ ये जो आंसर आप यहाँ पे देखेंगे इसको आपने लिखना है। प्रश्न आप देख रहे हैं 2015, 2016, 18, 23, 20 में बच्चों, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1967 ईस्वी में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड तथा फिलीपींस के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया राज्य संगठन आसियान का गठन किया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम और 1997 में लाओस और म्यांमार भी इसके सदस्य बन गए। तो इसको जब आप डिटेल में पढ़ लेंगे, आपको टोटल इसकी जो पूरी हिस्ट्री है, कैसे, कब, कहाँ, कितने देश बने, वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इस आंसर में मिल जाएगी। इसके जो कार्य हैं वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। जैसे कि पहला है दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के मध्य एक साझा बाजार की स्थापना करना तथा सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग की वृद्धि करना। दूसरा है इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में शांति तथा सौहार्द का वातावरण पैदा करना। तीसरा है 15 वर्षों के अंदर दक्षिण पूर्वी एशिया में एक मुक्त क्षेत्र का विकास करना। तो ये आप लोगों ने आसियान के बारे में बच्चों पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। चलेंगे आपको अगले प्रश्न पर लेकर के। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या प्रजातंत्र की ओर संक्रमण पूर्ण हो गया? या यही क्वेश्चन आपको घुमा करके दे देंगे कि नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और यहाँ पर आपने जो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, आंदोलन हुए, वो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बच्चों पढ़ना है। यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही बनेगा। अगला प्रश्न है, वे मुख्य कारण क्या हैं जिन्होंने पाकिस्तान में स्थिर प्रजातंत्र के निर्माण को विफल करने में योगदान दिया? तो रीजन इसका आप पढ़ सकते हैं कि सैन्य हस्तक्षेप, कट्टरवाद, आतंकवाद, धर्मगुरु एवं भूस्वामी अभियानों के सामाजिक प्रभाव ने लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न की हैं। और यही जो मेन रीजन है कि पाकिस्तान में स्थिर प्रजातंत्र का निर्माण नहीं हो पाया है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में भी कि वहाँ पर सैन्य शासन स्थापित हो गया है या फिर जो तख्ता पलट हो गया है, तो उसका रीजन जो है मेन वो आप यहाँ पर देख पाए होंगे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के विकास का वर्णन कीजिए। अब श्रीलंका में भी काफी समस्याएं झेलनी पड़ी रही है वहाँ के लोगों को। कैसे? क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, 2 जाति, एक सिंगली और दूसरी है तमिल। तमिल वो लोग हैं जो भारत से विस्थापित होकर के या किसी काम से या फिर काम करने के उद्देश्य से श्रीलंका गए थे और वहीं पर वो निवास करने लग गए। तो यही सिंगली और तमिल के बीच में वहाँ पर खींचातानी हमेशा चलती रहती है। तो इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। चलेंगे आपको लेकर के अगले प्रश्न पर। दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेक यानी शार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 2012 और बच्चों 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। शार्क क्या है? तो इसके अंदर कौन कौन से देश हैं? जो भी भारत के पड़ोसी देश है ना, वही इसके अंदर शामिल है। तो देश के नाम देख लेते हैं। देखो, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव, 7 देशों ने हस्ताक्षर किए। शार्क की प्रथम बैठक 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई। कहां पर? ढाका में। ये एक एक नंबर के वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और वर्तमान में अफगानिस्तान भी इसका सदस्य है। शार्क की क्या भूमिका है वो आप यहाँ पर इसके जो पॉइंट हैं वो आपने साथ में से कम जो है 5 याद करने हैं। सीमाएं और बाधाएं क्या हैं, और इनमें से भी 4 जो दे रखी है, 4 में से कम बच्चों आपने 3 जो है अच्छे से याद कर लेनी है। एग्जाम में भी आपने एटलीस्ट कम से कम 3 जो है वो लिख करके आनी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो शार्क देशों ने 2002 में, शार्क देश अभी आपने पढ़ लिया ऊपर, तो 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते यानी साफ्टा पर हस्ताक्षर किए। इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का लक्ष्य है। तो इसमें अब कौन कौन से देश हैं वो आपको यहाँ पर डिटेल में अच्छे से पता होना चाहिए। चलेंगे लेकर के आपको अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। या फिर अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का कार्य क्या है, या फिर IAEA की स्थापना के 2 मुख्य कार्य लिखिए। तो मुख्य कार्य क्या हो जाएंगे? विश्व परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करना, परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहना। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का। बाकी के जो क्वेश्चन है, जो बच्चे इन PDF को परचेस कर लेंगे उनके लिए इजिली एक्सेस हो जाएंगे। बाकी जो बच्चे PDF नहीं परचेस करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए, या फिर सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं ये आपको बताना है। प्रीवियस एग्जाम में आप देख सकते हैं 2011, 20 और 22 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
वीटो पावर आपको जरूर पता होना चाहिए। यानी वीटो पावर एक ऐसी पावर है जिसमें आपके 5 स्थायी सदस्य रहते हैं और 10 अस्थायी सदस्य रहते हैं। वोटिंग होती है नॉर्मली। वीटो पावर क्या है? वोटिंग होती है। मान लो 5 में से अगर 4 लोग भी किसी एक फैसले पर सहमत हैं, बट किसी उनमें से किसी एक ने भी, मतलब टोटल 5 सदस्य हो गए ना स्थायी, तो 5 में से अगर कोई एक भी अगर मान लो सहमत नहीं है ना, तो उन चारों के वोट करने का कोई फायदा नहीं रह जाता। तो ये है वीटो पावर। और इसके जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो भारत भी इसमें लगा हुआ है कि भारत को भी वीटो पावर मिलनी चाहिए। इससे रिलेटेड भी आपका बच्चों क्वेश्चन बन सकता है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, इसके पीछे आप क्या तर्क देना चाहेंगे या फिर क्या आप अपने मत रखना चाहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने क्वेश्चन। पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं ये तीनों जो आप देख रहे हैं, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल और निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो ये पीडीएफ आप लोग बहुत ही कम कॉस्ट में जो है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या फिर वेबसाइट विजिट करके ले सकते हैं। इस पर आपने मैसेज करके क्या बोलना है? सिंपली आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज हमको बतानी है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है पीडीएफ लेने में, तो व्हाट्सएप या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग ना जरूर मैसेज डाल देना है। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए और बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग अच्छी परसेंटेज लेकर गए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।